गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ का एक और बेसिक कंसेप्ट जो मैं आज लेकर आया हूँ। कल व्हाट्सएप पे एक दो स्टूडेंट्स का मैसेज आया था मेरे पास कि ये समझ में नहीं आया। तो हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय से आपने स्टडी नहीं की है किसी मामले में। तो कहते हैं कि कोई चीज़, कोई भी काम जब हम करते हैं और उससे दूर हो जाते हैं तो उसे समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो सेम वही चीज़ आपके सामने प्रॉब्लम आई होगी कि आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उसको दोबारा पूछ सकते हो, दोबारा मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो जब भी टाइम मिलेगा आपकी समस्या को समाधान कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर अगले बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पे जनरली कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके फैक्टर से रिलेटेड हो सकते हैं। काफ़ी इजी करके लेके आया हूँ क्योंकि कल वाला टॉपिक अगर थोड़ा हार्ड लगा हो आप लोगों को तो उससे भी आसान किया है मैंने तो टॉपिक को, ताकि इसके माध्यम से कुछ और समझा जा सके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बी माई मल्टीपल, आई विल बी योर फैक्टर। इसका मीनिंग क्या होता है? बी माई मल्टीपल का मतलब होता है मेरे गुणज बनो, मेरे मल्टीपल बनो। आई विल बी योर फैक्टर, मैं तुम्हारा गुणनखंड बनूंगा। तो एक एक्टिविटी यानी कि कहने का मतलब स्टोरी के माध्यम से इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे द माउस एंड द कैट, एक माउस है और एक कैट है और उनकी पोजीशन को बताया गया है। द हैंग्री कैट इज ट्राइंग टू कैच कुंजन, द माउस कुंजन इज नाउ on the 14th step and it can jump 2 steps at a time. The cat is on the 3rd step, she can jump 3 steps at a time. If the mouse 3 steps at a time, if the mouse reaches 28, it can hide in the hole. Find out whether the mouse can get away safely. तो यहाँ पे ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं इसका मीनिंग क्या आएगा? यानी कि द हैंग्री, हैंग्री का मतलब होता भूखा। द हैंग्री कैट यानी भूखी जो बिल्ली है वो क्या कर रही है? इज ट्राइंग टू कैच कुंजन द माउस, वो कुंजन नाम का जो चूहा है उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। कुंजन इज नाउ ऑन द 14th स्टेप, यानी कि कुंजन नाम का जो चूहा है वो 14th नंबर के सीढ़ी पर है। एंड इट कैन जंप 2 स्टेप्स एट ए टाइम, और वो जब एक बार कूदता है तो 2 सीढ़ियां चढ़ जाता है। द कैट इज ऑन 3rd स्टेप, और जो बिल्ली है वो तीसरी सीढ़ी पर, तीसरे पायदान पर खड़ी है। सी कैन जंप 3 स्टेप्स एट ए टाइम, और वो एक बार जब कूदती है तो 3 सीढ़ियां चढ़ जाती है। ठीक है। इफ द माउस रीचेस 28, यानी कि जो चूहा है वो 28वीं सीढ़ी पर अगर पहुंच जाए, इट कैन हाइड इन होल, तो वो किस में छिप सकता है? बिल में छिप सकता है, अगर वो 28वीं सीढ़ी पे पहुंच जाए तो। ठीक है। फाइंड आउट वेदर द माउस कैन गेट अवे सेफली, तो पता कीजिए कि क्या चूहा
सुरक्षित वहाँ से भाग सकता है, ये हमें पता करना है। तो ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। और वो क्या सोचना पड़ेगा? वो हमें सोचना पड़ेगा कि आखिरकार जो आपकी सीढ़ियां हैं वो किस प्रकार से काम करेंगी, ये हमें सोचना पड़ेगा। अब सपोज कीजिए आपकी कैट यहाँ पे 3rd नंबर पे है, सीढ़ी जो है 3रे नंबर पर बिल्ली बैठी है और 14 नंबर पर चूहा बैठा है। इस चूहे को अगर बिल्ली से बचना है तो वो 15 पे जाएगा, 16 पे जाएगा, 17 पे, 18 पे, 19 पे, 20 पे, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और सीधे किस में घुस जाएगा? बिल में। यानी कि वो इस तरीके से क्या कर सकता है? अपने आप को बचा सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो चूहा है वो एक बार जंप करेगा तो कितनी सीढ़ियां चढ़ेगा? 2 सीढ़ियां। यानी कि वो यहां से एक बार अगर जंप करता है तो वो 2 सीढ़ियां चढ़ता है तो 16 नंबर की सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। ठीक है। दूसरी बार जंप करता है तो वो 16 से सीधे 18 पे पहुंच जाएगा और 18 से फिर जंप करता है तो सीधे 20 नंबर की सीढ़ी पे आ जाएगा और 20 से जंप करता है तो वो 22 पे आ जाएगा और 22 से जंप करता है तो वो 24 पे आ जाएगा और 24 से जंप करता है तो 26 पर आ जाएगा और 26 से जंप करता है तो 28 पे आ जाएगा और सीधे होल में जा सकता है। लेकिन क्या जाएगा? इसके लिए सोचने वाली बात है, उसको कितनी बार जंप करना पड़ेगा? काउंट करते हैं। ये आपका 1 टाइम, ये आपका 2 टाइम, ये आपका 3 टाइम, ये आपका 4 टाइम, ये आपका 5 टाइम और ये आपका 6 टाइम। और अब की बार लास्ट 7 टाइम, यानी कि 7 बार, 7 टाइम्स इफ रैट्स जंप्स। यदि चूहा 7 बार जंप करता है तो वो अपने सेफ प्लेस होल में जा सकता है। लेकिन अगर कैट ने उसे पकड़ लिया तो अब कैट 7 जंप में कहां तक पहुंचती है? क्योंकि कहने का मतलब जितने जंप वो लगा रहा है 7 टाइम्स में होल में जा रहा है, अगर 7 टाइम्स में कैट भी 28 पे पहुंच गई तो वो घुसने ही नहीं देगी, पकड़ लेगी, उसको खा जाएगी। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 7 जंप में कैट कहां पे पहुंचती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो कैट है वो एक जंप में 1 जंप में 3 स्टेप्स चढ़ जाती है, यानी कि 3 सीढ़ियां चढ़ जाती है। तो जो कैट है वो 3rd नंबर पे बैठी है तो वो कहां पे पहुंचेगी? सीधे 6 पे पहले जंप में। दूसरे जंप में 9 पे, यानी कि 3 की टेबल ही चलेगी एक तरीके से, क्योंकि 3 स्टेप चढ़ रही है वो। और 9 से फिर कहां पे पहुंचेगी? 12 पे, यानी कि यहां पे। ये 3 हो गए हैं स्टेप। और 12 से कहां पे पहुंचेगी? 15 पे। 15 से कहां पहुंचेगी?
18 पे कितने हो गए भाई? कितने हो चुके हैं पहले काउंट करते हैं। ये 3 से 6 पे पहुंची, पहली जंप हुई उसकी। 6 से 9 पे पहुंची, 2 जंप हो गई उसकी। और 9 से 12 पे पहुंची, 3 जंप हो गई है। 12 से 15 पे पहुंची, 4 जंप हो गई हैं। 15 से 18 पहुंची, 5 जंप हो गई हैं। अभी 2 जंप और बाकी हैं। 18 के बाद 21 आएगा। ये कौन सी जंप हो गई? 6th। और 21 से अब कहां जाएगी? 24। ये कौन सी जंप हो गई? 7। यानी कि थोड़ा सा पीछे रह गई भाई। कैट जो है वो थोड़ा सा पीछे रह गई है। कैसे रह गई है? कि जब उसने 7 जंप लगाए तो वो 24th स्टेप पे, सीढ़ी पे, पायदान पे पहुंचती है। और जबकि चूहा है वो 7 जंप लगा रहा है तो वो सीधे 28 पे पहुंचता है और हॉल में घुस जाता है। तो थोड़ा सा पीछे रह गई, इसलिए वो बिल्ली, वो कैट क्या नहीं कर पाएगी? चूहे को नहीं खा पाएगी। तो इसमें देखो सोचने वाली बात है। कैलकुलेशन हमने कैसे निकाली? जो चूहा था, जो रैट था, है ना, वो 2 स्टेप चढ़ रहा था, 2 स्टेप हर बार। और कौन से स्टेप पे था? स्टेप जो था वो 14th स्टेप था। 14th स्टेप। तो यहां पे वो 2 स्टेप चढ़ रहा था, तो 14 के बाद में 2 ऐड किया। 14 + 2 = 16। 16 + 2 = 18। 18 + 2 = 20। 20 + 2 = 22। 22 + 2 = 24। 24 + 2 = 26। और 26 + 2 = 28। लास्ट सीढ़ी 28 ही है। तो आपके कितने स्टेप बने? 1 2 3 4 5 6 और ये 7 जंप में वो हॉल में घुस गया। लेकिन जो कैट थी, कैट की अगर बात करें तो कैट की अगर हम बात कर रहे हैं तो कैट जो है वो 3rd स्टेप पे है। और कितने जंप लगाती है? 3, 1 टाइम में 3। तो 3 + 3 = 6। 6 + 3 = 9। 9 + 3 = 12। 12 + 3 = 15। 15 + 3 = 18। 18 + 3 = 21। और 21 + 3 = 24। कितने स्टेप बने? 1 2 3 4 5 6 और 7। यानी कि 7 टाइम्स वो जंप कर रही है और 7 टाइम्स वो जंप कर रहा है। तो कैट तो 24th पे पहुंचती है स्टेप पे, और जो रैट है वो 28 स्टेप पे पहुंच रहा है। इसका मतलब चूहा आगे रहेगा और वो होल में घुस जाएगा। इस वजह से वो नहीं खा पाएगी चूहे को। समझ में आई बात? वो चूहे को नहीं खा पाएगी। ये बात हमें याद रखनी है। अब इसमें देखिए आगे जो है कुछ क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है द स्टेप्स ऑन विच द माउस जंप्स। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन में हमें जो चीज पूछी गई है उसी की हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ द स्टेप्स ऑन विच द माउस जंप्स। जो स्टेप्स हैं, सीढ़ियां हैं, ऑन विच द माउस जंप्स, किस किस स्टेप पे माउस जंप करता है।
तो जो माउस है वो जंप करता है, उसके लिए मैंने आपको दिखाया है अभी अभी, ये देखिए जो माउस जंप करता है वो 16 पर, 18 पर, 20 पर, 22 पर, 24 पर और 26 पर और 28 पर जंप करता है। ठीक है, इन पे जंप करता है। फिर दूसरा पूछा है द स्टेप्स ऑन विच द कैट जंप्स, वो स्टेप जो कैट जंप करती है। तो कैट जंप किस पे करती है? 6 पर, क्योंकि पहले 3 पे थी, 6 पर करती है, 9 पे करती है, फिर 12 पर, फिर 15 पर, फिर 18 पर, फिर 21 पर और फिर 24 पर। और फोर्थ सी क्वेश्चन है द स्टेप्स ऑन विच बोथ द कैट एंड द माउस जंप, यानी कि वो कौन सा स्टेप है जिस पर कैट और माउस दोनों के दोनों जंप करते हैं। तो दोनों के दोनों जंप करते हैं तो भाई यहां पर तो एक ही कॉमन स्टेप आता है, वो कौन सा है? वो है 18। इसमें भी 18 आ रहा है और इसमें भी 18 आ रहा है, यानी कि 18th स्टेप एक ऐसी स्टेप है जिस पर कैट भी पहुंचती है और रैट भी पहुंचता है। बाकी उनके स्टेप अलग अलग होते हैं, लेकिन 18th जो स्टेप है उस पर कैट और माउस दोनों के दोनों पहुंचते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये 3 क्वेश्चनों के जवाब मैंने आपको बता दिए। पहला क्वेश्चन है उसका जवाब क्या होगा? द स्टेप्स ऑन विच द माउस जंप्स, कौन वो स्टेप बताने हैं जिस पे माउस जंप करता है। तो ये आपके आंसर है 16, 18, 20, 22, 24, 26 और 28। इनको ऐसे ही लिखना है 14 + 2 करके 16, 16 + 2 करके 18, 18 + 2 करके 20, 20 + 2 करके 22, 22 + 2 = 24, 24 + 2 = 26 और 26 + 2 = 28। ऐसे ही लिखना है इनको। और दूसरे क्वेश्चन में द स्टेप्स ऑन विच द कैट जंप्स, वो स्टेप बताने हैं जिन पे कैट जंप करती है। तो इनको ऐसे लिखना है, थर्ड स्टेप पे 3 जंप करती है तो 3 + 3 हो गया 6, फिर 6 में +3 किया 9, फिर 9 में +3 किया 12, 12 में 3 किया 15, 15 में 3 प्लस किया 18 और 18 में +3 किया 21 और 21 में +3 किया 24। ऐसे ही आंसर लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन है जो द स्टेप्स ऑन विच बोथ कैट एंड द माउस जंप्स, यानी कि वो स्टेप बताना है जिसपे कैट और माउस जंप करते हैं दोनों। तो इसमें कॉमन कौन सा आया है? 18, और इसमें भी कॉमन कौन सा आया है? 18। तो इसका आंसर आएगा 18 स्टेप, यानी 18th स्टेप जो होगी उस पर दोनों के दोनों जंप करते हैं। ठीक है, अब हम आगे पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन में। तो यहां पे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, वो आपको खुद को करना है, ये होमवर्क में है। ये आपके होमवर्क में आपको दिमाग लगाना है, ऐसे ही जैसे ये बताया गया तो आपको ऐसे ही डायग्राम बना के वगैरह आपको खुद करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द कैट, सॉरी इसको इरेज कर देता हूं मैं। इसमें लिखा हुआ है इफ द कैट स्टार्ट्स if the cat starts from the 5th step and jumps, यानी कि जो बिल्ली है वो अब की बार कौन से स्टेप पे है? 5वें पर, और जंप कितना करती है? 5 स्टेप्स, यानी 5 सीढ़ियां चढ़ती है एट ए टाइम, एक समय में। एंड द माउस स्टार्ट्स, और जो चूहा है वो स्टार्ट करता है फ्रॉम द 8th स्टेप, 8वें सीढ़ी से कूदता है। एंड जंप्स 4 स्टेप एट ए टाइम, और एक बार में कितनी सीढ़ियां चढ़ता है? 4 सीढ़ियां चढ़ता है। तो कैन द माउस गेट अवे, तो क्या चूहा भाग जाएगा? तो पिछली कंडीशन में तो चूहा भाग गया था, अब इस कंडीशन में चूहा भागेगा या बिल्ली उसे खा जाएगी, वो आपको पता लगाना है। ऐसे ही सीढ़ियां बनानी पड़ेंगी आपको, ठीक है, और उस पर जंप बनाने पड़ेंगे कि कितने कितने जंप पे वो पहुंचता है।
तो ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है, ये आपके होमवर्क के लिए है। और जो ये पीछे 3 क्वेश्चंस दिए गए थे, इन 3 क्वेश्चंस को आपको करना है। समझ में आ गया? तो ये 3 क्वेश्चन जो इस पहले वाले क्वेश्चन में थे वो करने हैं, और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन मैंने बताया है इसको मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा कि हेल्प दे देता हूँ आप लोगों को कि ये कैसे मतलब होना चाहिए। सेम इसी प्रोसीजर को अपनाना हमें, और कुछ नहीं करना। भाई आपको जो कैट बताई गई है वो कौन से स्टेप पे है? 5th स्टेप पे। तो 5th स्टेप हमारी कहाँ पे? यहाँ पे। तो इस पर आप बिल्ली बनाओगे, और वो कितना जंप करती है? 5 स्टेप्स। तो 5 स्टेप का मतलब 5 में 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 10। फिर 10 में 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 15। 15 में 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 20। ऐसे वो जंप करती जाएगी। और रैट कहाँ पे है? 8th स्टेप पे। तो 8th स्टेप पे, यानी कि 8th स्टेप कहाँ पे है? ये रही, यहाँ बैठा है। और ये कितना जंप करता है? 4 स्टेप जंप करता है। तो 4 स्टेप यानी कि 8 में 4 जोड़ा 12, 12 में 4 जोड़ा 16, 16 में 4 जोड़ा 20, ऐसे जंप करता जाएगा। तो अब देखो कि वो 28 पे पहुंचने से पहले ही पकड़ा जाएगा या फिर भाग जाएगा, ये आपको पता लगाना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया जो मैंने आप लोगों को दिया है। तो इसको आपको करना है, और फिर भी अगर कोई डाउट आपको आता है, समझ नहीं आता है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे लिखकर पूछ सकते हो। मैथ्स के अंदर ये आपका होमवर्क और क्लास वर्क दोनों हैं, इनको आपको करना अच्छी तरीके से, और अच्छे तरीके से स्टडी करना है। लापरवाही नहीं करनी है कि बस ऐसे ही देख लिया, कुछ समझा नहीं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सएप पे आप मेरे को पूछ सकते हो, क्योंकि स्टडी करोगे तभी आगे बढ़ोगे, वरना पीछे रह जाओगे। पहले बता रहा हूँ, 1-1.5 साल आपका ख़राब हो चुका है, और ऐसे ही अगर बैठे रहे तो अगले 2-3 साल ऐसे ही चलने वाला है डिजिटल। तो फिर उसके बाद क्या होगा आप समझ सकते हो। तो इसलिए रेगुलर पढ़िए, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो पूछिए, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। ओके बाय। मैं अभी वीडियो को ऑफ करता हूँ।